छात्र एवं छात्राओं, मैं आज विंग कपलिंग अपार्ट BSc AG सेकंड सेम में फर्स्ट यूनिट में मिस्टर कृष्ण बिहारी शर्मा आज मैं आपको विंग कपलिंग अपार्ट के बारे में समझाना चाहते हैं। विंग कपलिंग अपार्ट यानी पंखों के संयोजी उपकरण। सबसे पहले नाम से ही स्पष्ट हो जाना चाहिए विंग कपलिंग अपार्ट क्या होता है। कपलिंग सबसे पहले समझना। कपलिंग का अर्थ होता है कि एक दो साधनों को जोड़ने वाले बीच के साधन को कपलिंग कहते हैं। तो किसी भी दो चीज़ को जोड़ने वाले अपार्ट को बीच के साधन को उपकरण को कपलिंग। यहाँ पे पंखों के जोड़ने की बात कही जा रही है। पंखों के जोड़ने की बात से आ जाता है कि पंखों के जोड़ने पंख अब जैसे मैंने आपको समझाया, इंसेक्ट विभिन्न प्रकार के इंसेक्ट होते हैं तो उनके पंख भी विभिन्न प्रकार के होते हैं। विभिन्न प्रकार के पंख होते हैं तो उनके विभिन्न प्रकार के कपलिंग अपार्ट्स भी होते हैं। तो इसमें आपको विंग कपलिंग अपार्ट्स कीट को भली प्रकार से उड़ने के लिए यह आवश्यक होता है कि वह अपने दोनों जोड़ी पंखों को सटाकर जोड़े ताकि उनके मध्य से हवा न निकलने पाए। कुछ कीटों में ऐसा करने के लिए अगले जोड़ी पंख के पिछले भाग पर और पिछले जोड़ी पंख के अगले भाग पर कुछ एक विशेष प्रकार की संरचनाएं पाई जाती हैं। इन्हें पंखों के संयोजी उपकरण कहते हैं, जिनसे कीट दोनों पंखों को मजबूती से सटा लेता है और जुड़े रहते हैं, जिससे उनके बीच से हवा निकलने नहीं पाती है और कीट एक स्थान से दूसरे स्थान पर आसानी से उड़ के जा सकता है। वैसे एक स्थान से दो स्थान पर जाने के लिए कीट में दो प्रकार के साधन होते हैं, पंख भी होते हैं और पैर भी होते हैं। तो पैरों का भी उपयोग करते हैं, पंख का भी उपयोग करते हैं। यहाँ पे आपको हम पंखों वाली बात कर रहे हैं। अब सबसे पहले अब जो विभिन्न प्रकार के होते हैं उसमें सबसे पहला नाम आ रहा है जुगल एंड ह्यूमरल लॉब। जुगल एंड ह्यूमरल लॉब क्या होता है? ये भी जैसे आपको बताया, इसमें विभिन्न प्रकार के संयोजी उपकरण होते हैं, जैसे लेपिडोप्टेरा, कोलियोप्टेरा कीटों में मिलते हैं। इनके अगले जोड़ी पंखों के पिछले किनारे पर और पिछले जोड़ी पंखों के अगले किनारे पर एक पिंडक होता है जिससे लॉब कहते हैं, जिससे और अगले जोड़ी पंख के पिछले किनारे पर एक जुगल होता है। जब कीट एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाना होता है या उड़ना होता है, तब जब पंखों को दोनों को जोड़ते हैं तो जुगल और ह्यूमरल आपस में सट जाते हैं, मजबूती से सटा लेते हैं, जिससे उनके बीच से हवा निकलने नहीं पाती है और पंख आसानी से कीट एक स्थान से दूसरे स्थान पर चला जाता है। इस प्रकार के संयोजी उपकरण को जुगल एंड ह्यूमरल लॉब कहते हैं। नेक्स्ट आता है फ्रेनलम एंड रेटिनाकुलम। जैसे फर्स्ट था जुगल एंड ह्यूमरल लॉब, सेकंड आता है फ्रेनलम एंड रेटिनाकुलम। इसमें भी सेम उसी प्रकार से बात कही जा रही है, जिसमें लेपिडोप्टेरा गण के कुछ कीटों में, सभी में नहीं बताया, कुछ कीटों में जुगम नहीं होता है। उसमें होता है जुगम, तो उसमें जुगम नहीं होता, इसमें फ्रेनलम होता है। फ्रेनलम के बाल काफ़ी सख्त और मजबूत और मोटे होते हैं, जो मादा कीटों में क्यूबिटस सिरा के पास में सख्त बालों का एक समूह होता है, जिसे रेटिनाकुलम कहते हैं। अतः उड़ान के समय फ्रेनलम के बाल इसी में फंस जाते हैं और नर कीटों में फ्रेनलम का एक बाल के रूप में होता है और वह रेटिनाकुलम में हुकदार होता है, जो सबकोस्टा सिरे पर स्थित होता है। फ्रेनलम इसी हुक में फंस जाता है और मजबूती से एक दूसरे पंख को सटा लेता है। और यह भी उसी प्रकार से होता है
जैसे अगले जोड़ी पंखों के पिछले किनारे पर फ्रेनम होता है, पिछले जोड़ी पंखों के अगले किनारे पर रेटिनाकुलम होता है। ये दोनों उड़ते समय आपस में मजबूती के साथ फंस जाते हैं और कीट आसानी से उड़ सकता है। इसे बोलते हैं फ्रेनम एंड रेटिनाकुलम। इसके बाद थर्ड बात आती है हेम्बोलाई। हेम्बोलाई यह हाइमेनोप्टेरा गण के कुछ कीटों के पंखों में ऊपरी सतह पर छोटे छोटे हुक्स पाए जाते हैं। छोटे छोटे हुक्स यानी खूंटियाँ पाई जाती हैं। खूंटियों को अपन इस प्रकार से भी समझ सकते हैं जैसे आलपिन होती है, आलपिन में ऊँचे ऊपर खुंडी से लगी रहती है, इस प्रकार से, और इनको हेम्बोलाई कहते हैं। और इसके विपरीत अगले पंखों के पिछले किनारा मोटा, सख्त और मजबूत होता है। अगला यानी पिछले पंखों का अगला किनारा बहुत सख्त, मोटा और मजबूत होता है, जिसमें ये खूंटियाँ फंस जाती हैं और पंख आपस में अच्छी से मजबूती से सट जाते हैं। इस प्रकार की संरचना जिन कीटों के पंखों में पाई जाती है उन्हें हेम्बोलाई कहते हैं। और कीट एक स्थान से दूसरे स्थान पर आसानी से पहुंच जाता है, जिससे इसका उद्देश्य यही रहता है कि दोनों पंखों के बीच से हवा न निकलने पाए। हवा निकलने से कीट को जाने में बहुत तकलीफ और परेशानी आती है। नेक्स्ट एम्पेलेक्सीफॉर्म। एम्पेलेक्सीफॉर्म यह गण लेपिडोप्टेरा गण के पेपिलोनिडी कुल के कीटों में पाई जाती है और यह अगले जोड़ी पंखों का पिछला किनारा। सबसे सरल बात तो समझने की ये रहती है, किसी भी कीट के सबसे पहले अपने को ये समझना, किसी भी कीट को में दो जोड़ी पंख होते हैं। या दोनों जोड़ी पंख आपस में सटाएंगे तो अगला जोड़ी पंख का पिछला हिस्सा होगा और पिछले जोड़ी पंख का अगला हिस्सा होगा। ये एक सभी में एक कॉमन बात रहती है। सरलता से समझना है तो इसको इस प्रकार से भी बोला जाता है, पिछले जोड़ी पंखों का अगला हिस्सा और अगले जोड़ी पंखों का पिछले भाग पर एक विशेष प्रकार का फॉर्म पाया जाता है। और यह घड़ीनुमा कमानी की तरह मुड़कर उड़ान के समय एक दूसरे पर सट जाते हैं और इन्हें संयोजी एम्प्लेक्सीफॉर्म कहते हैं। और कीटों में इस प्रकार की संरचना जिन इंसेक्टों में पाई जाती है उन्हें सभी को एम्पेलेक्सीफॉर्म कहते हैं और कीट एक स्थान से दूसरे स्थान पर आसानी से जा सकता है। नेक्स्ट आता है हुक एंड चैनल। लास्ट है हुक एंड चैनल। हुक एंड चैनल से भी स्पष्ट बात है। हुक वही हुक रहता है, जैसे कई जगहों पे आपने देखा होगा, मंडियों में, स्टेशनों पे जो हमवाल उपयोग करते हैं हुक का उपयोग। हुक का काम वही रहता है, किसी भी चीज़ को फंसाना, बोरे को उठाने के लिए हुक का उपयोग करते हैं। और उसी प्रकार का हुक यहाँ पर भी कीटों के पंखों में भी पाया जाता है। और दूसरी बात आ गई चैनल यानी यहाँ पर बोरा नहीं होता, यहाँ पर एक दूसरी पट्टी होती है, वो मजबूत होती है, टाइट होती है, वो हुक उस पट्टी में फंस जाता है। और सेम उसी तरह इसमें भी रहता है, अगले जोड़ी पंखों के पिछले किनारे पर और पिछले जोड़ी पंखों के अगले किनारे पर एक विशेष प्रकार की पट्टी पाई जाती है, उसी में ये हुक मजबूती के साथ फंस जाता है और कीट एक दूसरे के पंखों को आपस में सटा लेते हैं। इस सांचे को ही चैनल बोलते हैं और कीट आसानी से उड़ जाता है। इसे हुक एंड चैनल कहते हैं। इस प्रकार से ये पंखों के संयोजी उपकरण थे। थैंक यू सभी छात्र एवं छात्र।